वेलकम बैक गाइज, हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक इम्पोर्टेंट न्यूज निकल के आ रहा है। जैसा कि आपको पता है कि पिछले बार झारखंड टेट का एग्जाम 2026 में जिस तरह से आयोजन किया गया था, उसके बाद से एक बार फिर से 2024 में फॉर्म भराया गया था, लेकिन एग्जाम हुआ नहीं। 2026 में इसका नोटिफिकेशन आ चुका है, तो आप सभी इस नोटिफिकेशन पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसका जो डेट दिया गया है इसमें देखिए 21/4/2026 से 21/5/2026 तक जो है आवेदन किया जाएगा। और इस बार जो एग्जाम का पैटर्न्स होगा वो बिल्कुल ही सीटेड जो होता है, जिसको सीटीईटी बोलते हैं, उस तरीके पे होगा। तो उसी के बेस्ट पे होगा एग्जाम। तो अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और इसमें देखिए, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे काफी कुछ दिया हुआ है कंडीशंस की। भारत का नागरिक होना चाहिए, आपराधिक मामले नहीं होना चाहिए, शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक तय होनी चाहिए। 1 to 5 का और 6 to 8 के लिए अलग अलग पेपर होगा, जैसा कि सीटीईटी एग्जाम में होता है। तो उसी तौर तरीके से ये भी एग्जाम लिया जाएगा, क्योंकि वो सेंट्रल लेवल पे होता है, ये हमारा स्टेट लेवल पे एग्जाम है। उसके बाद इसमें आयु सीमा जो है आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं इस नोटिफिकेशन को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने वाला हूँ। तो यहाँ पे देख लो, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन वर्ष के 1 अगस्त को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 साल होना चाहिए। तो इसमें आपको पढ़ लेना है इसको। मिनिमम 21 ईयर्स का दिया हुआ है। इसके बाद देखो गाइस, एग्जाम जो है 2 आवर्स 30 मिनट्स का होगा। 1 to 5 का प्राथमिक कक्षा और 6 to 8 का जो है उच्च प्राथमिक कक्षा के लिए होगा। ये भी 2.5 घंटे का ही होगा। और जो दिव्यांग लोग हैं उनको एडिशनल टाइम दिया जाएगा, यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। उनको कुछ एडिशनल टाइम भी मिल सकता है, नहीं मिलेगा ही। ओके। और जो प्रश्न पत्र का जो माध्यम होगा, यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो प्रश्न पत्र, यहाँ पे प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध रहेगा। तो आप जिसमें कंफर्टेबल होंगे उस तरीके से एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात देखिए, मेंशन किया हुआ है कि जो परीक्षा का जो लेवल होगा, यहाँ पे देखो 1 to 5 का सिलेबस जो है अलग से डिफाइन किया गया है, और वो मैट्रिक के समकक्ष होगा। यहाँ पे देखो। और जो +2 होगा, जो 6 to 8 होगा, वो +2 लेवल का समकक्ष हुआ, और उच्चतर माध्यमिक लेवल के क्वेश्चंस इसमें रहेंगे। ठीक है। अब इसके लिए को जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट होंगे उनको 60% मार्क्स लाना होगा। ओबीसी कैंडिडेट दोनों वर्ग के लिए 55 और बाकी कैटेगरी के लिए 52% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा, मिनिमम क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है गाइस। और इस नोटिस में ऐसा भी दिया गया है कि इस बार का एग्जाम जो होगा वो ओएमआर सीट के तहत होगा। ठीक है। तो ओएमआर सीट के बारे में यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है कि आपको बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से आपको फिल करना है। अगर आप छेड़छाड़ करते हैं, ओवर हैंड राइटिंग करते हैं, मिस्टेक करते हैं, तो वो वाला जो आंसर जो है कंसिडर्ड नहीं किया जाएगा। इसमें यहाँ पे सेम चीज मेंशन किया गया है, इसको सावधानी से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद देखो, यहाँ पे फीस के बारे में थोड़ा सा चर्चा किया गया है कि सामान्य वर्ग के लिए फीस जो होगा 1300 होगा, दोनों क्लासेस के लिए। यहाँ पे ध्यान से देखो। राइट। और जो यहाँ पे देखो 3 कैटेगरी बनाया गया है, तो दोनों का फीस में आपको ध्यान रखना है कि कितना कितना फीस लगेगा। राइट। और मैक्सिमम फी 1500 रखा गया है, उसको देख लीजिएगा। यहाँ पे फी जो है बाद में रिफंडेबल नहीं होगा, इसमें लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो मेंशन किया गया है कि फी किसी भी तरीके से रिफंडेबल नहीं होगा। राइट। और ये प्रवेश पत्र डाउनलोड वगैरह करने के बारे में जो बात लिखा है वो बाद में आपको इंटीमेट किया जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है इसमें। और सभी का इंस्ट्रक्शंस बाद में जारी किया जाएगा। जो सफल उम्मीदवार होंगे उनके लिए प्रमाण पत्र दिया जाएगा, ये सब इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है। राइट। तो इसको एक बार ध्यान से पढ़िए। मैं इस चीज को आपके अपने जो है कमेंट बॉक्स में डाल देता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसको आप पढ़ लीजिएगा।
राइट। और किसी को कुछ भी डाउट है तो आप बाद में भी कनेक्ट कर सकते हैं मेरे से। थैंक यू सो मच गाइज, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। आप चैनल को जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, इस तरह का हम न्यूज लाते रहते हैं। थैंक यू सो मच।